बिल्कुल गलतियों का खेल है। जो भी टीम कम से कम गलतियां करेंगे उनके लिए मौका होगा। और यहाँ पे गोल के लिए इससे बेहतरीन अटैक और क्या हो सकता था। हेलो कर दीजिए, हेलो कर दीजिए। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री किसको सपोर्ट कर रहे थे बताइए। साथ ही साथ हमारे इस खेल का इतिहास को दोहराने के लिए तैयार। दूसरी ओर बाबा स्पोर्टिंग रातू लगातार फाइनलिस्ट टीम रही है, वो भी अपने इतिहास को दोहराने के लिए जाएंगे। अब चलते हैं हमारे सम्मानित मंच में। विराजमान हमारे सम्मानित अतिथि के तौर पर इस वक्त हमारे बीच आदरणीय श्री सुरेश कुमार महते जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय पूर्व डिप्टी सीएम और साथ ही पूर्व खेल मंत्री, साथ ही साथ बहुत सारे पद है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। मैं सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण को मैं हमारी अगुवाई आदरणीय श्री लॉन बॉल खिलाड़ी आदरणीय श्री कृष्णा कलको जी, हमारे अध्यक्ष प्रभारी आदरणीय श्री संतोष उराव जी की अगुवाई में पूरी टीम सत्यारी टोली जो 2023 के इतिहास को दोहराने के लिए इस वक्त तैयारी कर अपने प्रतिनिधियों को एक बहुत बड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हो चुकी है। बाबा स्पोर्टिंग रातू हर मैचेस में एक नया परिवर्तन लेके आती है। बाबा स्पोर्टिंग रातू इस वक्त चल रहे हैं। इस वक्त हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि महतो जी, पिता का नाम रामकिशोर महतो जी, प्लीज आप आकर के कलेक्ट कर लें, सर के पास है। और आज के ग्रैंड फिनाले के मुकाबले रिंग मास्टर ऑफ आउट दिस ग्रैंड फिनाले मैच इज शाहिद परवेज। दोनों टीमें आमने सामने हो चुकी तैयार फाइनल मुकाबले के लिए। रिंग मास्टर हमारे सर शाहिद परवेज का ऑफिशियल विजिल। सो आप इंतजार करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी? 5 4 3 2 1 लेट्स विजिल। और आते ही here an opportunity once again loses the first chance. It's a great opportunity for Baba Sporting Ratu. बिल्कुल आते ही जल दिया था। कतरा कतरा रक्त बहेंगे, खतरा से टकराना होगा, सरहदों को बोल उधर क्या भैया एक्साइटेड हो गया। मैच का ये शुरुआती क्षण है और आप जिस मैच की तलाश कर रहे थे वो मैच का किक ऑफ आ चुका है। मामा स्पोर्टिंग रातू के सामने हाथू कोड़ा सत्यारी टोली आमने सामने है। कमाल का मौसम, एक मजेदार ये मैच और मैच की शुरुआती क्षण में ही एक अच्छा मौका मिला था। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और दोनों ही टीमों ने ठान लिया है कि स्टेडियम का नजारा डॉक्टर रामदयाल मुंडा क्रीडा केंद्र एवं रुम्बुल के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन। एक लंबा पास निकाला है, वहां भी गोलकीपर को देखिए आप कितने आगे निकल गए थे। बहुत अच्छा वहां भी पूर्वानुमान लगाया था। और स्वामी विवेका जी ने कहा था इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले शोर। सत्यारी टोली अपना बायां पैर, कमाल का शॉट, लेकिन बहुत अच्छा टैकल, लेकिन अभी भी पूरी तरह से खतरा टला नहीं है। जर्सी नंबर 7 तलाश कर रहे थे, लेकिन एक गलत पास और उस खतरे से मामा स्पोर्टिंग रातू की टीम बाहर निकल चुकी है। और एक काउंटर अटैक की और वहां पे अच्छा प्रयास था। सारे रोमांचक एक्शन आने वाले हैं। दोनों ही टीमों का जर्सी जो कि आज
थोड़ा सा मैच करता हुआ और इसीलिए ये काफी दूरी से शॉट, लेकिन ऑन टारगेट एक और बार गोलकीपर के द्वारा बचाव। अब तक अच्छी गोलकीपिंग रही है और लग कुछ है रूम में क्या चीज? निकले हैं मैदान में, रुकना नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक झुकना नहीं है। निश्चित रूप से दोनों ही टीमों ने इस मैच के लिए बहुत ज्यादा मेहनत। आदुगोड़ा सत्यारी टोले एक बार फिर से लेफ्ट फ्लैंक से तलाश रही थी वो मौका। जर्सी नंबर 17 खतरा बन सकते हैं। और सर आ चुका है 2000 फर्स्ट हाफ को अपने नाम करना चाहेगी दोनों ही टीमें। यहाँ पे खूबसूरत पास, मौका था, लेकिन एक और बार गोलकीपर की जादुई गोलकीपिंग। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। अपनी बाईं और डाइव लगा के आकाश मुंडा, जी तोड़ मेहनत और अद्भुत बचाव। अन्यथा इस समय मामा स्पोर्टिंग की टीम सेलिब्रेट कर रही होती हजारों दर्शकों के सामने। वो मैदान सेव्स। हम सभी जान आदरणीय श्री संजय टोपोजी, कार्य समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष, सर प्लीज आप चले आएंगे। संजय टोपोजी हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष, सर प्लीज। प्रतियोगिता को ना केवल आज का दिन बल्कि पूरे 8 दिन यहाँ पे दर्शकों का हुजूम देखने को मिलता है। राइट फ्लैंक से और यहाँ पे मौका, खूबसूरत प्रयास, सुंदर क्रॉस और ये गोल। और उसके बाद वो एथलेटिक सेलिब्रेशन, कमाल की शुरुआत। और कहीं ना कहीं वो बारिश ने उसकी मदद की। मैदान में जो रुकावट थी जिसके कारण उस खिलाड़ी ने अपने शानदार फिनिश से अपनी टीम को हाथू कोड़ा सत्यारी टोली की टीम को 1-0 से आगे कर दिया है और करने में सफल। कमाल का गोल आ चुका है। once again named Dabusu Sonu. He is the man who have scored a man of the match for his team also in a wonderful match, quarter-final match, and that was also an essential goal in which he had scored an essential goal in quarter-final, and once again he repeated the same kind of score in final. And finally, it's an interesting match it's going to be. जर्सी नंबर 12 सोनू तिग्गा के गोल की बदौलत इस मैच में इस समय आगे है, लेकिन एक घायल शेर की तरह है मामा स्पोर्टिंग रातू। कभी पास यहाँ पे जर्सी नंबर 9 के पास मौका है। अपने साथी खिलाड़ी को देखने के बाद सेंटर करने का प्रयास हुआ है। अभी भी बॉल पोजीशन गंवाया नहीं है। पेनाल्टी एरिया के अंदर थोड़ी सी खलबली, शॉट, लेकिन आकाश का बचाव। और इस बचाव में वो खुद चोटिल हो गए हैं। क्या सेव था। एक ही तो दिल है, कितनी बार आप जीतोगे। अनबिलीवेबल सेव फ्रॉम आकाश मुंडा। मैदानी गोल करना इतना आसान नहीं था। राइट फ्लैंक से एक बार फिर से
खूबसूरत पास, जर्सी नंबर 10 के पास मौका है, दूसरा गोल दागने के लिए चूक गए। नितेश अच्छा मौका को गंवाए हैं। अगर ग्राउंड के एडवांटेज की बात करें तो इस समय निश्चित रूप से हाथों सत्यारी टोली के पास वो एडवांटेज है जो कि इस समय थोड़ी सी ऊपरी क्षेत्र में और राइट टू लेफ्ट की ओर खेल रहे हैं, और जब कोई टीम राइट टू लेफ्ट की ओर अटैक करती है तो उनके चांसेस ज्यादा होते हैं गोल दागने के, जो कि अभी तक थोड़े से इस रिकॉर्ड को सच भी किया है 1-0 से आगे। और कुछ नहीं है कि आज इस मुकाबले में बहुत ज्यादा उत्सुकता, रोमांच भरपूर है। एक और खूबसूरत पास जर्सी नंबर 9 के द्वारा नियंत्रण अपने ही साथी खिलाड़ी को बैक पास किया है। फुटबॉल की अगर बात हो और अगर ब्राजील की बात ना हो तो गलत होगी। ब्राजील जो कि सबसे शानदार वर्ल्ड लेवल की टीम है, और इसी बीच यहां पे अपने राइट फुट का इस्तेमाल किया और दर्शकों में देखिए कितनी ज्यादा एनर्जी और उत्साह है। जब से गोल खाए हैं तब से गोल करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, मैदान पे जान झोंक रहे हैं जर्सी नंबर 10 और रेफरी का यहां पे रेड कार्ड। ओ माय गॉड, हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? दिल टूटा मन रूठा और यहाँ पे रेड कार्ड। इस फर्स्ट हाफ पे बहुत ही कड़ा निर्णय। और ये लीजिए देखिए वहां पे जर्सी नंबर 12 मौके की तलाश कर रहे थे, ऑलरेडी एक गोल मार चुके हैं सोनू तिग्गा। बाबा स्पोर्टिंग रातू इस समय बिल्कुल लेफ्ट फ्लैंक से एक लंबा पास गोल की तलाश में, लेकिन अच्छी बात। और यहां पे जर्सी नंबर 12 का शॉट, अपना दायां पैर चलाया जरूर था लेकिन फ्रेम में नहीं रख पाए, अन्यथा यहां पे एक और गोल आ सकता था। इसी ऊपर से गोलकीपिंग देखने को मिल रही है, ऐसा लगता है कि वो कंडीशन नहीं है कि आप उस गोल एरिया में रह के गोल को बचा पाएंगे, और इसीलिए गोलकीपर्स को थोड़ा सा ऊपर रहना पड़ रहा है। इस समय मामा स्पोर्टिंग रातू की टीम जो कि ग्रीन रेड कलर के कॉम्बिनेशन में और इस समय 10 खिलाड़ियों के साथ इस मुकाबले में फाइनल के मैच में खेल रही है। थोड़ी बहुत ड्रिबलिंग जर्सी नंबर 9 के द्वारा उन्हें सहयोग के लिए आए हैं खिलाड़ी, और धीरे धीरे लक्ष्य के पास यहां पे मौका है जर्सी नंबर 10 के लिए, लेकिन आकाश मुंडा अपने गोल एरिया से बाहर निकलकर वहां पे 3 खिलाड़ियों के बीच टकराव हुआ, गेंद निकल गई गोल लाइन के बाहर, लेकिन आक्रमण के साथ खेल रहे हैं, तारीफ होनी चाहिए मामा स्पोर्टिंग रातू की। और ये देखिए गोलकीपर कितने ऊपर हैं, बहुत ऊपर। ऐसा लग रहा है मानो गोल पोस्ट पे उनका मन लग ही नहीं रहा है, काफी ऊपर से गोलकीपिंग करने के लिए। बहुत अच्छी ड्रिबलिंग यहाँ पे 2 से 3 खिलाड़ियों को छकाने के बाद एक खूबसूरत पास अपनी ही टीम के खिलाड़ी के पास, और इस समय देखिए ये शूट गोल बता रही है कि रातू के चाहने वाले बहुत हैं। अच्छा प्रयास था लेकिन वो पावर जनरेट नहीं कर पाए अपने शॉट में। बहुत ही खूबसूरत हेड जर्सी नंबर 10 में नोबल जो कि तलाश कर रहे हैं। आप उस पोजीशन में अगर आप कोई गलती करते हैं तो फिर कोई मौका नहीं है। बहुत तेजी के साथ जर्सी नंबर 8 पहुंच गए थे विक्रम।
मामा स्पोर्टिंग रातू नंबर है 3867 3867। जिनका भी है आप जाइए अपने बाइक के पास और उसे गलत जगह से सही जगह पार्क कीजिए। और यहां पे नोबल का प्रयास और यहां पे एक और गोल आ चुका है। क्या कमाल का प्रयास था, गोलकीपर थोड़े से आगे थे, वहां पे नजरें हटी तो दुर्घटना घटी और लगातार अब तक जो गोलकीपिंग रही है वो काफी ऊपर देखने को मिली है। अब तक एक रेड कार्ड एक येलो कार्ड साहिब परवेज दिखा चुके हैं, डिस्प्ले कर चुके हैं। इस मैच में 2-0 से आगे हैं, लेकिन अटैक में कोई कमी नहीं, वो जोश भरने वाली खेल में कोई कमी नहीं। एक कमाल का प्रयास था, नियंत्रण अच्छा था लेकिन ऊंचाई को सही नहीं कर पाए। और ये लीजिए मौका एक बार फिर से निकलता हुआ। और इसी बीच आप देख सकते हैं कि 4 मिनट का एडिशनल टाइम इस फर्स्ट हाफ को समाप्त होने के लिए जोड़ा गया है। और क्या कमाल का हेडर देखने को मिला वहां पे स्टॉपर के द्वारा, बहुत ही अच्छा हेडर। और ये शोरगुल के साथ एक बार फिर से हाथों को सत्यारी टोली ड्रिबलिंग के बाद आगे बढ़ने का प्रयास, अभी भी बॉल पोजीशन गवा रही है। तीसरा गोल आ सकता था, थोड़े से पोस्ट से बाहर ये शॉट। क्या अटैक किया अभी तक राइट फ्लैंक से हाथों को सत्यारी टोली ने। मुझे लगता है कि अब तक अपने खेल से यहां पे कई लोगों के दिल जीत लिए होंगे इन्होंने। जेके इंटरनेशनल स्कूल जो जेके फिट्स जो युवाओं के भविष्य तैयार कर रही है, मैं हमारी सम्मानित मंच पे इस वक्त विराजमान जितेंद्र कुमार सिंह जी का एक और मौका आखिरकार पीयूष वहां पे बीट नहीं कर पा सके। कमाल का गोल वापसी हो चुकी है। And here fantastic return balls for Mama Sporting Ratu. 10 खिलाड़ी के साथ खेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने बता दिया कि 10 खिलाड़ियों में बहुत दम है, बहुत जान है और मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है। अब 2-1 का स्कोर है। हाथों को सत्यारी टोली के सामने मामा स्पोर्टिंग रातू। मामा के चाहने वाले जीतेंगे क्या? मुकाबले का ये फर्स्ट हाफ, बहुत अच्छी ड्रिबलिंग, जर्सी नंबर 10 आगे की ओर तूफान की तरफ बढ़ने का प्रयास, लेकिन अच्छा टैकल किया है, गति को रोका है, लेकिन अभी भी बॉल पोजीशन रातू के खिलाड़ी के पास। बहुत अच्छा टैकल देखने को मिला, वहां पे 2 खिलाड़ियों ने मिलकर जर्सी नंबर 10 को रोका है और रोकने के बाद यहां पे पलटवार की तलाश, एक लंबा पास, यहां पे तीसरा गोल आ चुका है और ये लगातार दूसरा गोल आता हुआ सोनू के बूट से कमाल का फिनिश, बैक टू बैक, द मैन स्कोर्ड a piece of goal in a final match. What a fantastic finish that is.
हजारों की संख्या में दर्शक, लेकिन इन दर्शकों की तादाद में रातू के सपोर्टर्स थोड़े से ज्यादा, लेकिन इस समय 3-1 का स्कोर है। एक हाई स्कोरिंग मैच फाइनल आप देख रहे हैं, और अगर इतने सारे गोल आए हैं, इसका श्रेय जाता है सीधे हमारे इंद्रदेव को, जिन्होंने इस ग्राउंड की कंडीशन को, जो कि खिलाड़ियों के लिए फेवरेबल बना दिया। गोल देखने को अगर मिल रहे हैं तो वो झमाझम बारिश, और इसी बीच ये लीजिए मैच का ये फर्स्ट हाफ समाप्त आ चुका है, और 3 आज भी हमारे सम्मानित मंच का शोभा बढ़ा रहे हैं। जोरदार ताली। डॉक्टर देवशरण भगत जी, झारखंड आंदोलनकारी। सम्मानित मंच की ओर एक और बार हम चलेंगे। उत्तम मुंडा जी, प्लीज आप हमारे बीच हो। और इस वक्त हम चलेंगे, सत्यनारायण मुंडा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सत्यनारायण मुंडा सर, पूर्व कुलपति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पूर्व कुलपति इस वक्त हमारे मंच पे हैं। साथ में आमंत्रित करूंगा श्याम तिर्की जी, कुछ बुके देकर सम्मानित करेंगे। उपस्थित देकर उत्तम मुंडा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व वाइस चांसलर सत्यनारायण मुंडा सर, लॉट्स ऑफ थैंक्स। अब मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय श्री अजीत भगत जी, हमारे आयोजन समिति के उपाध्यक्ष। सर प्लीज आप हमारे साथ हो। साथ ही हमारे आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्णा भगत जी। मैं आप दोनों हमारे सम्मानित अभिभावकगण और 2 भगत जो बिल्कुल मोर्चा को संभाले रहते हैं, बुके देकर, और 11वीं पर श्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं इस वक्त हमारे मंच का शोभा बढ़ा रहे हमारे सम्मानित अतिथि आदरणीय श्री कुमार वरुण जी। उन्हें सम्मानित के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्याम तिर्की जी, साथ ही कृष्णा खलखो जी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े। आज का मैच में जो बैकग्राउंड वॉइस आएगा, हेलो कर दीजिए, हेलो कर दीजिए। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री किसको सपोर्ट कर रहे थे बताइए। साथ ही साथ हमारे इस खेल का मैच में जितना भी बैकग्राउंड साउंड आएगा यही लोग का आएगा, तो क्षमा चाहेंगे। हाँ, मैच शुरू हो गया है। थोड़ा सुनो मेरा बात। साथ ही डीके एंटोनी जी, प्लीज आप भी हमारे साथ जुड़े। सुधीर बेन जी और आशीष दोनों के द्वारा मोटा मोटा एक और बार आप आ जाएंगे। डीके एंटोनी चिट्ठी बना झुकना एक इंसान का पहचान है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। हम इंसान ना अकड़ कैसे सकते हैं। शंकर टोपो जी प्लीज आप आ जाएंगे। शंकर मुंडा जी और शंभू जी प्लीज आप मंच पे आ जाएंगे। शंकर मुंडा जी लगातार हमारे सम्मानित मंच, बिल्कुल सफल आयोजन हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण का अहम प्रयास, एक अथक प्रयास। एक और मौका, कमाल का शॉट था, लेकिन बिल्कुल क्लोज पोस्ट को टारगेट करने की कोशिश थी। चलते हैं सम्मानित मंच की ओर एक और बार। इस वक्त हमारे बीच विराजमान है महाराजा मादरा मुंडा फुटबॉल टूर्नामेंट के अध्यक्ष और साथ ही कांके विधानसभा के माननीय विधायक आदरणीय सुरेश में
के लिए जानी जाती है महाराजा मादरा मुंडा फुटबॉल टूर्नामेंट, उनके अध्यक्ष आदरणीय संजय मुंडा जी, और साथ ही साथ 11वीं पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल चैंपियंस की स्मृति चिकित्सक मोड पर आ चुका है। प्रारंभ है। अभी भी जॉन सेना क्रिकेटर जी भी आ चुके हैं, एक युवा समाज सेवी, आपका भी अभिनंदन स्वागत। प्रियंका कश्यप जी भी आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। देखो कौन इस मैच का अगर स्कोर की बात करें तो 3-1 के साथ इस मैच में हाथों को सत्यारी टोली की टीम जो कि इस पोजीशन पे इस सेकंड हाफ के खेल में आगे है। 2 गोल का अंतर है। सोनू तिक्का ऑलरेडी 2 गोल मार चुके हैं। तीसरी गोल की तलाश में क्या हैट्रिक जमा पाएंगे? जी नहीं, एक हल्का सा पुश किया था गोलकीपर के द्वारा, अच्छा बचाव, और यहां पे अभी भी काउंटर अटैक करने में कोई गलती नहीं। Once again here attack from the left. Hatu Gola wanted for an attack, but perfectly blocked. Once again here opportunity for Mohammad. What a complete block for jersey number 8. और ऐसे ही हमारे समाज सेवी, हमारे सम्मानित मंच एक महत्वपूर्ण अंग मोहम्मद साबिर हुसैन साहब, जो इस वक्त हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन हम भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने पूरे शहर में जितने भी बैनर और पोस्टर्स आप देख रहे हैं, एक युवा समाज सेवी बिल्कुल लीडर है, लीडर क्वालिटी है। अजीत लगड़ा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, इनका भी बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ समाज सेवी रमेश गुप्ता जी भी हमारे मंच का शोभा बढ़ा रहे हैं। आदरणीय रमेश गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, झारखंडी जोहार। और युवा पीढ़ी फिलहाल हमारे मंच के सामने जो सेना क्रिकेटर, साथ अजीत लगड़ा और साथ ही प्रियंका मिंज जी फिलहाल मैच का एक और अटैक बाबर स्पोर्टिंग के लिए आना था, लेकिन असिस्ट का फ्लैग आ चुका है। A2 पे ये बताती है, ये दीवानगी है इस खेल के प्रति, ये दीवानापन है रांची के शहर में। महाराजा का महाराज जिसे कहा जाता है, हमारे युवा को एक और शॉट लेने की कोशिश सोनू के द्वारा यहां भी रोक लिया गया है। पूरी बहारत हासिल है आज हमारे रांची के जवाजों में, और मौका अच्छा से नंबर 9, कमाल का शॉट, लेकिन यहां भी गोल पोस्ट से काफी दूर। लगातार यहां पे धुआंधार अटैक का प्रयास है ना कि वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। आज ये डिसाइड हो ही जाएगा कि 2025 की बेस्ट टीम कौन सी है। जिनके अंदर है दम वही ले जाएंगे कप, वही बनेंगे चैंपियन। और इसी बीच सोनू ऑलरेडी इस मैच में फर्स्ट हाफ में कमाल कर चुके हैं, 2 गोल दाग चुके हैं, और फाइनल के मैच में अगर आप 2 गोल करते हैं तो इससे आपकी प्रतिभा कितनी ज्यादा है ये पता चली जाता है। देखना होगा कि आज हैट्रिक जमा पाएंगे कि नहीं सत्यारी टोली की टीम, जिन्होंने अपने पहले मैच में बादगारी को 4 गोल से मार दिया था। मामा स्पोर्टिंग कमाल का शॉट, बहुत अच्छा बचाव, आकाश मुंडा क्या कमाल का सेव निकाल रहे हैं, ना केवल इस सेकंड हाफ में बल्कि फर्स्ट हाफ में भी इन्होंने अभी तक इस संकट के काले बादल मंडराते हुए कुछ समय पहले दिख रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल आसमान साफ। लेकिन यहां पे गोल की तलाश, और इसी बीच यहाँ पे काफी दूरी से ये शॉट है, पेनल्टी एरिया से वो फिनिश नहीं आया। और यहाँ पे रातों के समर्थकों का ये शोरगुल सुन लीजिए आप, कि पूरे स्टेडियम में रातों की चाहने वालों की संख्या कितनी ज्यादा है। यहाँ पे एक लाइफ लाइन आ चुका है, और कहते
बॉक्स के अंदर वो फाउल और शाहिद परवेज जी का इशारा सीधे पेनाल्टी के लिए, यानी कि एक के बदले अब दूसरी गोल की तलाश आ सकती है। इससे बेहतरीन कमबैक करने का मौका नहीं है। क्या गोल आएगा रातों के चाहने वाले? सुन लीजिए शोर गोल, ये है नजारा फाइनल के लिए दीवानगी, और सर चढ़कर बोल रहा है लेट्स फुटबॉल। पेनाल्टी सेव करने के लिए क्या आकाश मुंडा एक और लाजवाब सेव निकाल पाएंगे बॉक्स के अंदर? आ गया है, और जिसकी तलाश थी पूरे स्टेडियम को, रातों के चाहने वालों को, वो गोल आ चुका है। अब 3-2 का स्कोर हो गया है, अभी भी एक गोल से पीछे है फाइनल का ये मुकाबला। यही लोग चिल्लाते हैं और अभी वाह भाई साहब वाह, भाई ये लोग। फुटबॉल का खेल है, पलक झपकते कुछ भी हो सकता है। वापसी करने में सफल हो चुकी है मामा स्पोर्टिंग रातू, और उधर कहते हैं ना, उधर आंधियों भी दम तोड़ देते हैं। जी हाँ, उधर आंधी भी दम तोड़ देती है, जिधर कश्तियों में जिद होता है, और ये जिद नजर आ रहा है फिलहाल मामा स्पोर्टिंग रातू की छोर से। और ये क्या मैं देख रहा हूं कि युवा समाज सेवी प्रियंका जी के कपड़े में ये दाग, और दाग अच्छे हैं। फुटबॉल फाइनल का ये नजारा है, क्या कसमकस है दोनों ही टीमों के बीच। इससे बेहतरीन फाइनल और क्या हो सकता है? और आप देखिए कि शाहिद परवेज जी इस हाई वोल्टेज मैच में, इनके चेहरे पे क्या कमाल की स्माइल है, यानी कि दबाव पे शाहिद जी जो कि हमारे मैच के रेफरी हैं और भी अच्छे डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, और बिल्कुल हाफ के अंदर और एक महत्वपूर्ण योगदान होगी। 1 step forward, 2 step backward, back to back. Mama Sporting continuously forwarding towards an attack. One of the one is to but a perfect deflection by the header of Hatu Kola Satyari Toli. Justin number 12, man, with the left leg. And once again here, Justin number 4, Sanjay Rohan is the man. जहां रोमांचक कर हर मोड़ चल कर आए, और कहे जाएला फुटबॉल कर खेल एक ऐसे रंग लागे जैसे रांची कर आपने मन कर दोस्ती कभी भी रंग बदल देवे ना, वैसे फुटबॉल कर खेल भी रंग बदलते समय नहीं लागेला। एक अच्छी दोस्ती, लंबा खेलो, और एक अच्छा साथी का रिजल्ट ही बताता है कि कितना बड़ा सहयोग है। कमाल का काउंटर, कोई मौका नहीं देने वाले हैं। पता लगता है कि आपकी मैच को जीत पाती है ना। और यहाँ एक और स्लाइड, की मोहब्बत जादुई की छप्पी दे दिया है। गले मिल रहे हैं फिलहाल दो खिलाड़ी आमने सामने, येलो वाली का सोनू, 2 गोल दागे इस खिलाड़ी ने, और यहाँ भी जादुई की छप्पी जो दिया है गले मिलकर। ईद मिलाद नबी नहीं है, लेकिन आज ईद मना रहे थे। सर्फ एक्सेल की खरीदारी करके रखी इनकी घरवाली ने, हाथ इंतजार करा रही दुलाने को। येलो कार्ड, वो भी सोनू के लिए एक वार्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब तक 2 गोल फॉरवर्ड लाइन में। क्या कमाल का मैच, और इस बड़े मैच में बड़े मैच विनर्स बनने की तलाश में 3-2 का स्कोर है। भले ही इस समय नेरा के दांत भैया छुपाए नहीं छुपते, अगर आपके पास टैलेंट है तो नजर आ ही जाएगा। वेल, हंसना और हंसाना मेरा नाम है विश्वजीत, और आप मुझे सुनते हैं आकाशवाणी रांची में। और इस समय फाइनल का ये मुकाबला, और इससे कमाल का मैच और नहीं हो सकता था। रातू पूरी रफ्तार, पूरी जोश, पूरी एनर्जी के साथ, लेकिन वहां पे दीवार की तरह सामने आए, और क्या रोका, टैकल अच्छा देखने को मिला। ओ मम्मी गिर गया है।
और एक गोल का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता है, कभी भी बाजी पलट सकती है। और ये टीम हाथोकोड़ा सत्यारी टोली की टीम भी अच्छी तरीके से जानती है। एक और खूबसूरत पास, अच्छा कंट्रोल, जर्सी नंबर 12 का शॉट, लेकिन अच्छा ब्लॉक। काउंटर अटैक, दूर से शॉट, टॉप कॉर्नर को ढूंढना चाहा लेकिन निशाने से चूक गए। इस बार ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगे हो रहे हैं, तो क्यों ना हमारे झारखंड के खिलाड़ियों को मौका दें, अवसर दें। ये इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। हाथोकोड़ा सत्यारी टोली जो कि रेड कलर जर्सी में, हालांकि इस समय अगर ग्राउंड के एडवांटेज की बात करें तो बिल्कुल मामा स्पोर्टिंग के पास है। एक और खूबसूरत पास निकाला था, लेकिन वहां पे अच्छी तरीके से गेंद को रोका, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं। और अभी भी देखिए आप, रातों के चाहने वालों को उम्मीदें हैं कि अभी भी ये मैदान में ये खिलाड़ियों से गोल आएगा, नहीं मिली है। बहुत ही अच्छा नियंत्रण, यहाँ पे सुंदर पास निकाला है और यहाँ पे मौका है, शॉट ऑन टारगेट, काउंटर अटैक करने की तलाश। बहुत अच्छा सीप, सोनू तिक्का निश्चित रूप से एक लंबे समय तक आप इस खिलाड़ी को याद दर्शाता नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक सफेद कागजों में कहानियां कुछ नहीं होती। गीली सफेद पन्ने रंग बदल देते हैं, वही रंग बदला है फिलहाल इस मुकाबले में। और बार मामा स्पोर्टिंग रातू अटैक। Enjoy every pearl, don't waste your cull. सोनू तिक्का बॉल पे नियंत्रण कर लिया है, राइट फ्लैंक से आगे की ओर पूरी तरह से गणवेश इनका कलर बदल चुका है, आप देख लीजिए। अब यहां से 4 मिनट से भी कम समय अब शेष है। एडिशनल टाइम पे ये मुकाबला है, क्या एडिशनल टाइम पे रातू को गोल आएगा या फिर हाथोकोड़ा सत्यारी टोली के पास इस समय बॉल पोजीशन। सुंदर पास निकाला है सोनू के पास, हैट्रिक जमाने का मौका है। ऑलरेडी 2100 रुपए अपने नाम कर चुके हैं श्री दिनेश कुजूर जी की ओर से, जो कि पहला गोल करने के लिए प्रोत्साहन राशि रखा गया था और सोनू तिग्गा ने बहुत ही जल्दी वो गोल दागा था। बॉल गलतियों का खेल है, जो भी टीम कम से कम गलतियां करेंगे उनके लिए मौका होगा। और यहाँ पे गोल के लिए इससे बेहतरीन अटैक और क्या हो सकता था ये। और मुझे बिल्कुल चक्कर आ रहा है इस समय। कमजोर दिल वालों के लिए ये मैच नहीं है गुरु, अपनी दिल को मजबूत कर लीजिए, अभी भी बचे हुए समय में कुछ भी हो सकता है। मामा स्पोर्टिंग रातू, भले ही एक टीम मैच को जीतेगी, लेकिन एक टीम हम सभी का दिल जीतेगी। 10 खिलाड़ियों के साथ है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इतनी आसानी से हथियार नहीं डालेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बॉल पोजीशन इस समय मामा स्पोर्टिंग रातू के पास, एक लंबा पास निकाला है जर्सी नंबर 10 के लिए, ऑलरेडी एक गोल कर चुके हैं। बहुत अच्छी ड्रिबलिंग राइट फ्लैंक से, क्या क्रॉस देखने को मिलेगा? जी हां, हेडर, और ये नीचे। सभी दर्शक अपने अपने जगह पे खड़े हो चुके हैं, वो जान रहे हैं कि चैंपियन बन के खिताब अपने नाम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या ये मैच टाई ब्रेकर तक जाएगा या फिर हाथोकोड़ा सत्यारी टोली के पास मैच को फिनिश करने का भरपूर मौका? माचिस तो बस नाम से बदनाम है, आग तो यहाँ पे फुटबॉल खिलाड़ी लगा रहे हैं। और क्या मैच देगा हम सभी ने,
अब तक का सबसे ब्लॉकबस्टर मैच चीज कॉमन है, दोनों की जवानी खत्म तो कहानी खत्म। जोश जज्बा जुनून का ये खेल, और अगर जिगर की जगह जिगर है तो रोक लो। रातू की टीम एक बार फिर से आगे बढ़ने का प्रयास, शाहिद परवेज जी की ये विसिल, और यहां पे एक और मौका, एक संजीवनी की तरह। इस अपने आप में इन खिलाड़ियों के लिए, हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत ही अच्छे फुटबॉलर, और फुटबॉल के लिए समय निकाल ही लेते हैं, जिनकी ओर से जो एक एक शब्द आपके लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा मुझे लगता है। और आप सभी कहते हैं कि हिम्मत बताई नहीं बल्कि दिखाई जाती है। ये दीवार बनाने का प्रयास, ऑलरेडी एक गोल का अंतर है। अगर यहां पे ये गोल आ जाता है तो पूरी तरह से ये मैच अपने नाम जीत रही। अभी भी उम्मीदें जीवित, लेकिन कभी भी शाहिद परवेज की फाइनल विसिल आ सकती है और मैच को समाप्त कर सकते हैं। वैसे अगर इंसान को कभी कुछ, उसका गम नहीं, जो है वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो तो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। और इसी के साथ हाथू कोडा सत्यारी टोली की टीम चैंपियन। और जैसे कि आप लोग ये अनाउंसमेंट करते ही हैं कि ग्राउंड के अंदर कोई नहीं घुसेंगे, लेकिन आप लोग सब घुसेंगे, मुझे पता है, लेकिन आप